इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग की हो या एमबीए की हो या बीएमएस, बीबीए, बीसीए या एलएलबी। गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका जो प्रोसेस है सीईटी का, एक प्रोसेस जो होता है एंड डॉक्यूमेंटेशन रिमेन्स द सेम। एग्जाम्स अलग अलग हैं बट आपका प्रोसेस सेम है। नाउ डोमिसाइल को लेके बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के पास। द फर्स्ट थिंग इज, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है? Who all need domicile certificate? आप कहाँ से easily domicile certificate को बना सकते हो? And what are the benefits of domicile certificate? Also guys, in this video, I'll explain कि अगर आपके पास domicile certificate नहीं है, so what will work for you? Guys, make sure that you watch the video till the end. And yes guys, if you have domicile certificate with you, there are a lot of benefits you get as a Maharashtra student, जिसकी वजह से आपके जो ड्रीम कॉलेज में आपको सीट मिलने की चांसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। That's why I'm telling you, watch the video till the end. You will get to know each and everything in detail about domicile certificate. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So first thing is, let's understand what is domicile certificate. Domicile certificate is a document which proves that you are a Maharashtra state citizen. मतलब या तो आप यहाँ पे born हुए हो या फिर आप 15 साल से ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हो। इन दोनों केसेस में आप महाराष्ट्र स्टेट सिटीजन कहलाए जाते हो and that's where you get the state benefits. नाउ उसी के चलते सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र स्टेट मेंशन है, देन यू डू नॉट नीड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज अ मैंडेटरी थिंग, बिकॉज इट प्रूव्स दैट आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है एंड आपके जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, मतलब महाराष्ट्र में किसी भी स्कूल या कॉलेज से आपने अपने 10वीं और 12वीं किया है। इन दो केसेस में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, यू आर गुड टू गो, यू मैंडेटरीली do not need domicile. अगर इनमें से आपके पास एक भी नहीं है, then आपको domicile certificate बनवाना पड़ेगा। Now let me show you how you can make domicile certificate. Online आप बना सकते हो and that too the application fees is just 20 rupees. So ये जो डॉक्यूमेंट आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए लिंक डाल दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन बट टुमारो इफ यू वांट टू बाय लैंड इन महाराष्ट्र then also you need to have this, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला गया है। As you can see, you will need 20 rupees आपका एप्लीकेशन फीस एंड आपको ये 15 दिन में मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नाउ अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई हुए, इसकी वजह से डिले हो सकता है, बट 15 डेज में अगर आपका सही रहा सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस, देन यू विल गेट इट विद इन 15 डेज। कहाँ पे ये बनता है? तहसीलदार ऑफिस में। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहो तो आपके नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिस में जाके आप ये करवा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, अगर डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें, यहाँ पे जो लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इनमें से पूरी लिस्ट में से वोटर आईडी कार्ड, एनी ऑफ द गवर्नमेंट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, यू आर गुड टू गो। सेकंड आ जाता है आपका एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ के लिए आपका पासपोर्ट चलेगा, वाटर बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ऑल दिस विल, टेलीफोन बिल। सो एड्रेस के लिए ये जो पूरे आप देख रहे हो ना, 10 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वुड वर्क। एंड अनदर डॉक्यूमेंट इज लाइक कि एड ऑन डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट रिसिप्ट, रेशन कार्ड, कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस लोग काफी चेंज करते हैं, परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो ये जो अदर डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट। एज प्रूफ के लिए आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, फादर्स डोमिसाइल, एग्जैक्ट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल एंट्री, जो आपका एंट्री एप्लीकेशन होगा स्कूल का, आपको जो एज प्रूफ है वो प्रूफ करने के लिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। देन कम्स योर रेजिडेंस प्रूफ एंड देन लास्ट में आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। नाउ ये सारी चीजें जो है, सेल्फ डिक्लेरेशन और एनी वन ऑफ द प्रूफ फ्रॉम द अबव लिस्टेड, ये सारी अगर आपने सही से अपलोड कर दी, यू विल गेट योर डोमिसाइल डन ऑनलाइन। और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपनीसरकार.com पे जाके आपको अपना आईडी क्रिएट करना है, लॉगिन करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये पूरी डॉक्यूमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो।
Now coming to the category of the students that I was talking about initially कि category of students क्या होती है. As you can see on my screen, जब आप अपना cap round भरोगे यहाँ पे आपका जो category है वो define करना बहुत जरूरी है if you are declaring yourself as a Maharashtra student. So from type A to type E category है, आपको सही तरीके से ये पढ़ना है और identify करना है कि आप कौन से category में fall होते हो. Then while filling up your form you have to tick one of the category. जैसे कि for example I'll read the first one. Candidates passing SSC and HSC or diploma in engineering or bachelor's of science examination from a recognized institutes in Maharashtra state. Candidate who is either domicile of Maharashtra or born in Maharashtra. Now ये आप अगर born हुए हो आपके पास है तो आप type A में आ जाओगे. अब type B क्या बोलता है? Candidate who does not fall in type A above but who those father or mother is a domicile in state of Maharashtra and possess domicile certificate. अगर आपके parents का domicile है तब उस जगह पे आप लगाते हो कि आप टाइप बी कैटेगरी हो एंड आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे महाराष्ट्र होगा. सो इसी तरीके से ऑल द कैटेगरी यू विल हैव टू गो थ्रू और वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करिए टू डिक्लेयर योरसेल्फ एज अ महाराष्ट्र स्टूडेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स आर 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट विच मीन्स अगर महाराष्ट्र के बाहर के जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे इन महाराष्ट्र कॉलेजेस उनके लिए सिर्फ 15% सीट रिजर्व्ड है. नाउ 85% में से any reservation that you are claiming, be it your caste, be it your linguistic minority, be it any of the category that you fall in, उसके लिए आपको महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट होना जरूरी है. अगर आप OMS कैटेगरी में आते हो, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि आप महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे नहीं हो, then you will not get this reservation, which means आपके लिए सिर्फ 15% सीटें होंगे. जो 85% सीटें हैं उनमें प्रायोरिटी दिया जाता है महाराष्ट्र के बच्चों को. That's why it is really beneficial that you get a higher chance to get in the college that you are aiming for. Guys, if you need any help from my team in terms of filling your application form, be it engineering, be it BBA, BMS, CET, कैसे apply करना है, पूरा end-to-end admission hand-holding process, I have a team who does hand-holding for the students, be it from Maharashtra or outside Maharashtra. You can contact us on this WhatsApp number and my team will help you with all the admission process that you are applying for or you need to know. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.